देखो दोस्तों, ये कंपनियों की चाल है। वजन कम, दाम ज्यादा ले रही है। सीजी कंपनियों ने चालाकी से खेल बदल दिया। सरसों तेल और रिफाइंड तेल पर जीएसटी तो कम हुआ, पर कंपनियों ने चुपके से पैक का वजन घटा दिया। पहले जहां 1 लीटर की जगह 910 ग्राम तेल मिल रहा था, अब कई ब्रांड 750, 800, 805, 815 और 820 ग्राम के पैक बेच रहे हैं। यानी पैकिंग वही, कीमत लगभग वही, लेकिन तेल कम। लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं लग पा रहा है, क्योंकि कंपनियों ने एमआरपी इतनी ऊंची रखी है कि दाम में असली कटौती हुई है या नहीं समझना मुश्किल हो गया है। तेल तक की ही बात सीमित नहीं है। जिन चीजों पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे कपड़े धोने का साबुन और सर्फ, उनके दाम भी चुपके से बढ़ा दिए गए हैं। एक ब्रांडेड साबुन अब 38 की जगह 39 रुपए में मिल रहा है। 1 किलो सर्फ 74 से बढ़कर 76 रुपए और आधा किलो 38 से बढ़कर 39 रुपए हो गया है। दूसरी कंपनी ने वॉश पाउडर का दाम 132 से बढ़ाकर 134 रुपए और आधे किलो का 66 से बढ़ाकर 67 रुपए तक कर दिया है। अब बिस्किट कंपनियां भी लोगों को उलझा रही है। एक कंपनी ने 4.5 रुपए का बिस्किट पैक बाजार में उतारा है। दुकानदार 2 पीस 9 रुपए में देना चाहते हैं, जबकि कई ग्राहक एक ही पैक लेना चाहते हैं। नतीजा, हर दिन दुकानदार से बकझक। दुकानदारों का कहना है, आखिर 4.5 रुपए का बिस्किट देकर 50 पैसा कहां से लौटाएं। खुदरा व्यापारियों का कहना है कि कंपनियां धीरे धीरे वजन घटाने और दाम बढ़ाने की रणनीति अपनाती है। जेसीपीडीए अध्यक्ष संजय अखौरी ने कहा कि सरकार को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। जिन चीजों पर जीएसटी में राहत मिली है, वहाँ वजन घटाना, और जिन पर नहीं मिली, वहाँ दाम बढ़ाना जनता के साथ धोखा है। तेल के पैक का वजन भी मानक होना चाहिए। कंपनियों की यह चालाकी लोगों की जेब पर चुपचाप असर डाल रही है। रसोई से लेकर वॉशिंग पाउडर तक सब कुछ धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है और जनता को पता भी नहीं चल पा रहा है। राहत के नाम पर वो रोज थोड़ा थोड़ा ठगी का शिकार बन रही है। कंपनियों की यह चाल, वजन घटाना लेकिन दाम वही रखना, आम लोगों के जीवन पर गहरा असर डाल रही है। पहले जितने पैसे में एक परिवार का 1 हफ्ते का तेल या सर्फ चल जाता था, अब उतने में ही 2-3 दिन ही चल पाता है। यानी बजट गड़बड़ा गया है। लोगों को लगता है कि चीजें महंगी नहीं हुई, पर असल में उन्हें कम मात्रा में सामान मिल रहा है। धीरे धीरे हर महीने कुछ 100 रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है, जिसका असर घर के बाकी खर्चों पर पड़ता है। दूध, सब्जी या बच्चों के स्कूल खर्च पर कटौती करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता बिना जाने ठगी का शिकार बन रही है। बोतल या पैकिंग पहले जैसी रहती है, इसलिए किसी को शक नहीं होता कि वजन कम है। लोग दाम देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन असल में कंपनियां राहत के नाम पर दिखावा कर रही है। यह स्थिति सीधे तौर पर मिडिल क्लास और लोअर इनकम परिवारों को प्रभावित कर रही है, जिनका हर रुपया कीमती है। अगर यही जारी रहा तो लोगों की खरीदने की शक्ति घटेगी और रोजमर्रा की जिंदगी और महंगी होती जाएगी। यह स्थिति सिर्फ जेब पर नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता पर भी असर डाल रही है। जब हर चीजें धीरे धीरे घटती या महंगी होती दिखती है, तो लोगों में असुरक्षा और अविश्वास बढ़ता है। आम उपभोक्ता सोचने लगा है कि कहीं भी सच्ची राहत नहीं मिलती, न टैक्स घटने से, न ऑफर आने से। इससे बाजार में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। दुकानदार और ग्राहक दोनों ही असमंजस में है। असल में यह एक मूक ठगी है, जहां बिना कुछ कहे लोगों की जेब से पैसा निकल रहा है और उन्हें एहसास तक नहीं हो रहा। कंपनियां मुनाफा कमा रही है और जनता चुपचाप कीमत चुका रही है।